नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज ही हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस वाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे माशरे में ये जो जुमला बोला जाता है, जहेज़ एक लानत है, क्या वाकई जहेज़ एक लानत है? तो इस वाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई जहेज़ का मतलब क्या होता है कि वालिदैन शादी के मौके पर अपनी बेटी को खुशी के तौर पर अपनी खुशी से जो भी तोहफा ताइफ देते हैं, सामान देते हैं, इसको जहेज़ कहा जाता है। ठीक है। और खुद जहेज़ तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया है, अता किया है। खुद सरकार ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया है। इस वजह से निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया है। एक चादर, एक तकिया, एक मिशकीज़ा। निसाई शरीफ पढ़ लो भाई, किताब निकाह पढ़ लो। तो इस हवाले से तो कोई भी मुसलमान इसको लानत नहीं कहता। कि पता है, हर मुसलमान को पता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को भी दिया हुआ है जहेज़। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान इंडिया का माशरा ऐसा है, यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है। यहाँ जहेज़ के नाम पर डिमांड की जाती है लड़की से, लड़की के वालिदैन से, कि जो हमें फ्रिज दिया जाए, हमें टीवी दी जाए, हमें कार दी जाए। ना दें तो भाई नाराज़ हो जाते हैं। भाई ये तो रिश्वत के ज़ुमरे में आ जाता है। मुतालबा करना जहेज़ का ये नाजायज़ गुनाह है। मुतालबा करने वाले भी गुनहगार और देने वाले भी, उनकी डिमांड पूरी करने वाले भी गुनहगार हैं, क्योंकि रिश्वत के ज़ुमरे में आ जाता है। तो बहरहाल ये है कि खुशी के तौर पर आप वालिदैन जो मर्ज़ी अपनी बेटी को दें, वो दे सकते हैं, और ये बेटी ही की मिल्कियत होता है जहेज़। ठीक है। तो लेकिन इसका मुतालबा करना कि जनाब हमें ये दिया जाए, वो दिया जाए। अब हमारा माशरा है पाकिस्तान इंडिया का, जहालत बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर लड़की वाले अगर ना दें तो कहते हैं जी बेड नहीं दिया, जो फ्रिज नहीं दिता ने जी, वो जी जनाब वाली टीवी नहीं दी। इस तरह की डिमांड्स करते रहते हैं, और इतना सोना नहीं डाला तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस वजह से हमारे माशरे में जुमला बोला जाता है जहेज़ एक लानत है। वगरना जहेज़ जो है ये खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा पाक फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया है। तो मुतालबा नहीं कर सकते, वो जो मर्ज़ी चाहें अपनी खुशी से दें। बाकी हम हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी है, हम इस हवाले से तहरीरी तौर पर फतवा जारी कर देंगे, और सोशल मीडिया वगैरह पर उसका मुताला करें, शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। बहरहाल मुसलमानों को चाहिए भाई बोला करें, खाली चुप रहने से कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं जी ये बोलने से क्या होता है जी, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ओ भाई, लोग बात नहीं सुनते। आप 100 बंदे, 100 में से अगर 10 बंदे भी आपकी बात सुन लेते हैं, 10 नहीं सुनते, 5 तो सुन लेते हैं, हो सकता है 5 अमल कर लें। बोलने से फ़ायदा होता है, चुप रहने से फ़ायदा तो नहीं होता ना। बोलना चाहिए भाई, इस बारे से कुछ ना कुछ लोगों को बताना चाहिए। वीडियो सुनकर शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।